अनु सुबह से ही बड़ी खुश थी, क्योंकि आज वह अपनी तरफ से गायत्री देवी को एक खास तोहफा देने वाली थी। उसने कई दिनों तक बड़ी मेहनत और प्यार से वह साड़ी तैयार की थी। हर धागे में उसका स्नेह और सम्मान छिपा था। उसे लगता था कि यह गिफ्ट देखकर गायत्री देवी की आंखों में खुशी चमक उठेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन घर में हलचल मच गई जब रघुपति मीरा के कहने पर गुस्से में आकर वह साड़ी खींचकर फाड़ देता है। वह साड़ी जिसे अनु ने इतना संभाल कर इतने सपनों के साथ बनाया था, उसके हाथों में चिखड़ों की तरह बिखर जाती है। जैसे ही कपड़ा फटा, अनु का दिल भी टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी कमरे के कोने में बैठकर रोती रही। उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था। तभी शाम को काम से लौटते हुए पुष्पा और गोपाल ने जैसे ही अनु को रोता देखा, वे दोनों भी हक्के बक्के रह गए। पुष्पा ने घबराकर उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, अरे बच्ची, क्या हो गया? किसने रुलाया तुम्हें? और अनु, जो अब तक अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, गोपाल और पुष्पा को सब कुछ बता देती है, साड़ी बनाने से लेकर उसके फट जाने तक और मीरा की हरकत तक। अनु के बोले हर शब्द में दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर गोपाल ने बहुत शांत लेकिन भरोसा देने वाली आवाज में कहा, बेटा अनु, अगर वो साड़ी फट गई तो क्या हुआ? शायद भगवान की इसमें कोई छिपी हुई मर्जी हो सकता है उनसे तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। अगर तुम्हारा गिफ्ट खराब हो गया है तो तुम नया बना सकती हो। और शायद वह गिफ्ट आर्य सर की माँ को और भी ज्यादा पसंद आएगा। गोपाल की बातें जैसे अनु के टूटे दिल पर मरहम बनकर लगी। उसने आंसू पोंछे और थोड़ी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण लौटने लगी। हाँ काका, अगर वह साड़ी फट गई तो क्या? मैं इससे बेहतर कुछ बनाऊंगी, वह बोली और फिर नए जोश के साथ अपने छोटे से वर्क टेबल पर जा बैठी। रात देर तक वह चुपचाप काम करती रही। हर मोड़ पर सस्पेंस था, क्या नया गिफ्ट अच्छा बनेगा? क्या वह समय पर तैयार होगा? क्या उससे गायत्री देवी खुश होंगी? लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसकी उंगलियां थक गई, लेकिन दिल में एक ही